सेल्फ मैनेजमेंट के लिए खरीदी मैंने।
देखो एक तीन ये कि तू बहुत मतलब के भारी करता है वीडियो में कितनी ठीक रहता है। हमारे गाँव में कहता हूँ एक परिवार को 15 तो ठीक है बाजार में कहाँ देहरादून से लेकर तुम्हारा कुछ हमारे परिवार पौड़ी में होंगे टीरी में होंगे सब जगह लगे हैं समझ रहे हो? कुछ अच्छे लोग होते हैं, हाँ कुछ होते हैं अच्छे लोग सभी अच्छे नहीं होते कुछ 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 अच्छे लोग हैं पर सभी नहीं ये मैं सच कुछ गंदा कुछ नहीं है, आप सब लोग नहीं कुछ बहुत सभी कैमरा हमारे यही डिस्कशन रिकॉर्डिंग कर रहा है इसका ऑडियो तो ठीक है पासवर्ड तो नहीं बदलना चाहिए वरना हमारे साथ बात नहीं सकेगी मीम्स बन गए मीम्स बन गए डेली तो जाएगी करने की सकता नहीं उनका क्या करना है सर फोकस किस पे है इधर बोला अब फोकस किस पे है आप पे ही है अब मुझमें नहीं होगा कैमरा किस पे फोकस कर रहा है नहीं बस इससे पहले मुझ पे ये मुझे बोल रहे हैं ना कि धीरे बोलो कैमरे में रिकॉर्ड हो सकता है तो आप ही की आवाज़ बटन दबाना भूल गए अरे खोलने का बढ़िया है ना मैं भी तो ऑन किया किया। टेबल पे अभी डिस्कशन हो रहा है आप आज मेरी जाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो रितेश सर को टारगेट कर थोड़ा पीछे रहने में फायदा कर लो टाइम पास करो देखो ना सर वहाँ से सिनॉप्सिस बन गई है यार मैं जा रहा हूँ कर लो टाइम मैं जा रहा हूँ 12 तारीख को इसमें गुरुजी का दोस्त है कि उनकी सिनॉप्सिस नहीं बन रही है ये सब हेड सर की गलती है क्या लगा राहु या केतु कौन सा दोस्त शनि दोनों शनि दोनों शनि संजी पे भी लगता है ना तो उसको क्या बात कर रहे हैं? गुरुजी यमराज यमराज जमराज में तो शनि का नहीं थे शनि पे केवल एक हनुमान का है अभी बस बोल रहा हूँ हनुमान है मैं सोच नहीं हनुमान ही हूँ तो यमराज वो सनी के पिताजी शनि के पिताजी सूर्य हैं उस सेंस में कह रहा हूँ हरने वालों में से कह रहा हूँ प्राण हरने वालों का वो मेहमान को पेन ड्राइव नहीं दिखा सकती जी ठीक है उसके बाद कोई आया ही नहीं कृष्ण कुमार जी को अच्छा कहीं पेन ड्राइव में ढूंढ रहे हो कहाँ है देखा जाओ गए कि माता चलो आपको क्या चलो क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पे है कहाँ पे हाँ जी वो पढ़ने से हाँ कहाँ पे है वो जब त्रिशूल है ना वो त्रिशूल वाला रास्ता जा रही है तो मतलब वो हम तो वहीं से खोल पड़ा योलो वाला तो रास्ता था जरूर गए थे हाँ यो तो हाँ उधर ही और बोल सकते हैं यो लोग ने सीधा चला रहे हैं सचिन तेंदुलकर का बेटा विकेट ले रहा है बॉलर ही है ना बैटिंग करता है ठीक है लाइक बॉलर बॉलिंग कर लो लेफ्ट हैंडेड बॉलर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बैट्समैन बैटिंग सडन हेयर टेबल चेंज हुआ है सचिन तेंदुलकर की हाइट देखो अंजलि की हाइट देखो और F1 क्लोज में जो उसको रेटिंग भी छोटी है
थोड़ी सी सेंसिटिव है इधर से आते जाते रहते हैं सेंसिटिव बढ़ जाएगा ये तो है कि नींद से जगा रही है कोई आएगा सर ने खुलवाया सर ने खोला चले जाने दो जगह तो सीधे कैमरे पे नहीं आ रही सो सकता हूँ थोड़ा देर आवाज जाने ना मुझे तो भैया बता रहे थे उसे ना भैया को पता है अरे मेरे बात सुन आइए सर। इसी में कमेटी रूम पे है। जी सर। ब्रेन स्टॉर्मिंग से हो गया। बैठिए आप। उस तरफ जा सकते हैं। हाँ हाँ हम जा सकते उधर जा सकते हैं। सर हैं। ये उधर से है। हो जाएगा। ये से आप पूछिए। अच्छा, ये है। ये सर। हाँ। मैं अभी आपको ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी, आपको तो सारा सब कुछ है। नहीं नहीं कोई बात लैपटॉप की जरूरत ही नहीं है। नहीं लैपटॉप की जरूरत नहीं। ये So for this session we have the esteemed resource person Dr. Prakash Chandra Notia, former principal scientist ICAR IARI New Delhi. Professor Dr. Notial earned his PhD from HNB Garhwal University in 1983 on eco psychology of bearberries recipes at a different altitude in Garhwal Himalayas from HAPPRC department. Professor Notial Saro ICAR for 32 years, joined as a ARS in 1985 at Junagadh, then NRCG, now ICAR DGR, for 26 years. Served ICAR IARI for 7 years in the division of water technology, plant psychology, seed science and technology. Professor Notial, GLCAS visiting fellow of Japan, ICRE SAT visiting fellow in India. Dr. Notial published more than 60 publications as a research article in reputed national, international conference and journals. He published a compendium on groundnuts
post-harvest for FAO. He has teaching experience and to the PG and PhD student at IARI and Rural College University in Dehradun. Currently, he is working on development a sustainable model for crop production in mountain areas of Himalayas in collaboration with HNB Garhwal. With this introduction, Dr. Notial is going to deliver a talk on developing a sustainable crop production model and food supply chain for mountain area of Uttarakhand. Now over to you, sir. Most welcome Thank you. and Thank you very most much. thankful to you for accepting our invitation in a short while. And over to you. Thank you very much, Dr. Krishna Kumar. And he has invited me for this lecture. So I was not knowing him, in fact, personally. But somebody told him you can invite him. And after coming here, I was asking him what is exactly your aim and objectives of this arranging this workshop or the seminar symposium. So he told me it is for the local area. So I would like to know from you people that in which organization you are working or what is your name, some introduction from each one so that I can understand your background. Sir, I am Nitesh Rawat, PhD scholar in Department of Rural Technology, HNBG. Sir, my name is Naresh Rajouri. I am horticulture department. HNB. Yes. My name is Mani. I am from Horticulture Department. I am also a PhD scholar. Sir, I am Chandra Niti. I am from Department of Horticulture. I am also a PhD scholar. My name is Ishwar Singh. Ishwar Singh, Department of Rural Technology. Rural technology. Yes. Sir, my name is Ankit Sati and I am from Department of Rural Technology and Research System. Myself, Abhishek Meena from Department of Computer Science and Engineering and IT program. Yes. You are from this institution. It is nice to know that you all are from the HNB Garhwal University, that too from the rural Development and and technology. horticulture department. So my topic is itself aimed to develop some technologies for the rural areas in the mountain area specifically. I am not talking about the Tarai region, even of Uttarakhand. So you all know how much productive is the Tarai region of Uttarakhand. So all productivity is there. Productivity in terms of the crop yield. So wheat, rice, they are grown there extensively. And what are the current technology being used for cultivation of the crop? So you could very well differentiate between the cultivation of crop in the Tarai region and cultivation of crop in the mountain hill region. I think you people are having your native place in the Himalayan mountain areas. I am also born and brought up in this hill region. So I have a instinct relationship with this ecosystem. When I was doing my PhD in 1980 to 83, so that time I used to go to my village, my mother used to stay there and we were cultivating all the fields. Somehow there was crop, wheat, we take. Here paddy is grown. So the paddy in Uttarakhand or especially in other places also, two type of paddies are grown. One is the upland paddy and another is the irrigated paddy. So यहाँ जो paddy होती है उसको हम सेरे में जो लगाते हैं, that is with irrigation facility. So in mountain areas, lot of natural resources are there. तो कहते हैं ना पहाड़ों का पानी and जवानी, दोनों पहाड़ों को काम नहीं आती। तो पानी तो बह के सीधे चला जाता है। वो सब जो तराई वाला एरिया है, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स up to the Kolkata. So this belt is serving the whole nation. इतनी productive belt है, both in terms of crop and human development. सबसे ज़्यादा population एक टाइम में in 80s में ये थी, आज की कितनी है 400 people in 1 square. I think आज तो 600-700 से नीचे नहीं per square kilometer. 700 people are staying. That was the highest density world over. दुनिया में इतनी dense population कहीं नहीं है, किसी भी देश में नहीं है.
यूक्रेन, अभी आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे, सो यूक्रेन की पॉपुलेशन कितनी है? 3 करोड़, और इंडिया की पॉपुलेशन 130। तो कहाँ 3 करोड़ की पॉपुलेशन की एक कंट्री, 130 करोड़ की पॉपुलेशन की एक कंट्री। So when India got independence, so that time it was a big crisis for the food grain. हमारे पास ना तो डेवलप्ड वैरायटी थी जिसको हम आज मॉडर्न एग्रीकल्चर कहते हैं, and that time everybody was cultivating the land races, जो उत्तराखंड में आज भी हो रहा है. So whatever cultivation is left over there in Uttarakhand, that people are cultivating their land races, their own seed selection. Horticulture में भी और rural development में भी you must know that from where the farmers are getting seed. So seed is the most developed technology which farmers are adopting easily. So there is one example, as I said, that the Tarai area, Pantnagar Agriculture University is the first agriculture university of India. So it is well-known university in the Asian region. Nowadays, the Pantnagar University is not maintaining that status which it was having the some 20-30 years back. तब तो पंतनगर सीड ये सारा हम जब यहाँ भी आते थे तो everywhere पंतनगर पंतनगर पंतनगर. Now Pantnagar has left over this mountain agriculture, horticulture and forestry. You have got a separate university for your horticulture and forestry. But resources in that university are also very poor. You have got the Central Agriculture, Central University HNBGU, but that is basically not an agriculture university. So resources in your this university, which is the basic university for the basic sciences or the humanities. So all the resources which are required for agriculture, they are lacking. तो अभी क्या कौन से डिपार्टमेंट आपका हॉर्टिकल्चर ही जो है वो भी स्टैब्लिश बहुत ज़्यादा नहीं हुआ रावत जी हमारे टाइम से जब से, और आज अगर देखूँ मैं तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है चेंजेस. तो जहाँ आप लोगों की नर्सरी गार्डन थी उस समय हमारे वाइस चांसलर थे DS रावत, और वो हमको NSS में और वालों को, और मैं सीड एंड सीडलिंग बैंक फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री एक प्रोजेक्ट हुआ था. इन दैट प्रोजेक्ट आई वाज द रिसर्च ऑफिसर आफ्टर डूइंग माय PhD फॉर 1 year आई सर्व्ड देयर. तो वो रोज संडे को बुला लेते थे और नीचे की झाड़ियाँ काट देते थे. तब तो वो बिल्कुल नदी का किनारा था, ऊपर से आते थे और झाड़ियाँ थी सब, ये जो कड़ी पत्ता और ये सब होता है सारी झाड़ियाँ काट काट के हम लोग उसको. अब तो अच्छा खासा शायद फॉरेस्ट्री ने बहुत अच्छा फॉरेस्ट बना दिया है, फॉरेस्ट्री वालों ने बनाया. हॉर्टिकल्चर की नर्सरी भी वही है, मैं नीचे गया तो नहीं, बट दैट एरिया हैज बीन डेवलप्ड अ लॉट. और जो रोड उसके चारों तरफ जाती है इतनी अच्छी रोड पूरे इसमें कहीं नहीं है श्रीनगर और इसके आसपास. दैट इज द बेस्ट ड्राइविंग रोड, उसमें बड़ा आनंद आता है हर एक को चलते हुए. लेकिन उसके बाद जब आप ऊपर जाते हो यूनिवर्सिटी कैंपस में एंट्री लेनी है तो इतनी मुश्किल में फंस जाते हो. अगर उसी रोड को सीधे ही अंदर कर दिए होते तो अच्छा रहता है यूनिवर्सिटी का. लेकिन अब वो जो रोड कटी थी फिर पीछे से कटान हो गया, फिर उसकी फिलिंग हो रही है. So these are the all developmental activities which are never ending. और अगर हमें एग्रीकल्चर से डील करना है तो we should have a good agriculture discipline. जैसे आपकी ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इनके पास एग्रीकल्चर कॉलेज है, बट दैट एग्रीकल्चर कॉलेज इज फार फार अहेड. ICAR एक होल सिस्टम है for taking care of the this agriculture research and education. तो आप लोगों की भी जो टीम आ रही है ICAR से ही आ रही है, एक्रीडेशन देगी तब तो, जब ICAR रिकॉग्नाइज करेगी तभी आप लोगों को एग्रीकल्चर में कोई अपॉर्चुनिटी बेटर मिलेगी. ये जो 2 यूनिवर्सिटी मैंने भरसार और दूसरा नाम लिया, हाँ, तो ये दूसरी श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी है जिसमें कि कुछ स्टाफ फैकल्टी तो है ही नहीं, एग्रीकल्चर छोड़ो दूसरी भी नहीं है, और सारे देहरादून में इतने कॉलेजेस एग्रीकल्चर के हैं. उस इस तरह के रिसोर्स डेवलप करने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है. तो हम केवल सिंपली क्या करें, मैं उन कॉलेजेस में पढ़ाता हूँ, मुझे बहुत से कॉलेज से एक्सपीरियंस है. और फिर जब बच्चे वो जो MSc में डिजर्टेशन करने आते हैं ना, एक तो कॉलेज नहीं आते, मैं तुम लोगों से सही बात शेयर करूँ,
बच्चे कॉलेज आते ही नहीं है, प्रैक्टिकली नो अटेंडेंस, कोई नहीं आ रहा है, सीधे डिग्री लेने आते हो, सर्विस करते हो, जो भी करते हो, और उसके बाद थीसिस होता है। एग्रीकल्चर तो ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जो आप इकोनॉमिक्स है आपने घर में पढ़ के कर लिया, मैथमेटिक्स है आपने इतने होशियार है पढ़ लिया कर लिया। एग्रीकल्चर में आपको फील्ड एक्सपीरियंस चाहिए। अनटिल एंड अनलेस यू डोंट हैव द फील्ड एक्सपीरियंस, तो आप इसके बाद कहाँ जॉब करो, कहाँ अपने को फिट मानते हो? कितने लोग बैंक सर्विसेज में ही जा जाके सेटिस्फाइड रहे, लोग बैंक सर्विस छोड़ के वापस एग्रीकल्चर सर्विस में आ रहे हैं। यहीं पे एक एग्जांपल है, वो किसी एक्सिस बैंक में या बैंक ऑफ बड़ौदा में पीओ थे, बीएससी ही डिड, एमएससी आल्सो ही डिड फ्रॉम द हैदराबाद तेलंगाना जो है उससे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से राजेंद्र नगर हैदराबाद से। एंड आफ्टर डूइंग हिज एमएससी ही जॉइंड द बैंक में वो सेटिस्फाइड नहीं रहा, 4-5 साल 6-7 साल की नौकरी करने के बाद ही लेफ्ट दैट। वो जी यूनिवर्सिटी में जब मैंने वहाँ एज ए प्रोफेसर ज्वाइन किया तो वो भी आ गया असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ऐसा तुमने 6-7 साल की नौकरी छोड़ के कैसे आ गए तुम यहाँ? कहता जी मुझे ये नौकरी वो नहीं है जब नहीं रही है बैंक की, एंड आई वांट टू स्विच ओवर टू द एकेडमिक्स अगेन। तो वो पीएचडी करना चाहता, ऑलरेडी ही हैज क्लियर्ड दैट नेट क्लियर होने से उसको यूनिवर्सिटी में इजीली प्रोफेसर मिल गई। उसके बाद उसने नेट क्लियर करना और डूइंग पीएचडी इन पंतनगर। So that is one point कि after doing your MSc, PhD, whatever you are doing, how much you can utilize your degree. And first thing what we have when we are living in this environment, so I have given a कहाँ टच करना है इसमें this slogan, think globally and act locally. So specifically I have given this slogan that we should think globally, what is happening at the global level, and then whatever action we can take, we should take the action at the local level. So these are the two pictures. I will start from here. So both the pictures they are showing. इसमें pointer use हो सकता है? So this is the picture of a typical terraces fields. And they are now fallow land, and slowly in the whole Himalayan region, I think 50% of the land. आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है? गांव जाते हो? गांव में कितनी खेती होती है और कितनी छोड़ दी? At least 50%, more than 50 होगा। Simple side I am talking of the 50%. मैं भी अपने गांव जाता हूँ। Just कभी कंडोलिया किसी ने देखा है? From the top of Pauri you look the back side, western side, that is the Galwatsi Valley. So I used to visit ये उजाड़ी गांव के पास का खेत है। तो जो ये खेती करने का सिस्टम है, it is very peculiar, पुराना सिस्टम है, जिसमें हम रागी कल्टीवेट करते हैं और 12 अनाज एक सिस्टम है ना, 12 अनाज एक साथ बो देते हैं। जब मैं गया तो इसमें ये स्टैगर्ड सोइंग होती है। स्टैगर्ड मींस अलग अलग डेट पे। फर्स्ट सोइंग में उसने रागी बोई होगी और शायद गहत बोए डाली कॉस, और सेकंड सोइंग में उसके पास 2 वैरायटी सोयाबीन थी, उड़द बीन थी, 4 वैरायटी और थी उसने और 2 बो दी थी। तो एटलीस्ट 6 वैरायटीज ही वाज सोइंग। ये दंदारा जो लगाते हैं बैलों से, तो ये पौधे को उसकी गुड़ाई करके और फिर दूसरा सोइंग स्टैगर्ड सोइंग कर देगा। So this is generally a very old method, old practices, and in case of varietal use, as I told that the whole Tarai region yield is high because of the adoption of the variety. और तराई एरिया में दूसरी चीज क्या हो गया, पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, इस एरिया में भी तो आप लोग जाते होंगे ना, रुद्रपुर जो भी तराई का एरिया, तो उसमें जो वीट की सोइंग कैसे होती है? एग्रीकल्चर का आप में से कोई है नहीं, but in rural area development, these are the basic thing you should know कि how we are using the technology. जो टेक्नोलॉजी है उसको कैसे कर रहे हैं? अभी तराई एरिया में भी जो सोइंग होती है वो क्या है? ब्रॉडकास्टिंग। That is very old method of sowing. अगर आप लाइन सोइंग नहीं करोगे, प्लांट को भी तो क्या चाहिए होता है? एक ऑप्टिमम स्पेसिंग चाहिए उसको, ताकि वो अपना फुल पोटेंशियल एक्सप्रेस कर सके। अगर 10 बच्चों को 2-3 स्क्वायर फीट में बिठा दिया जाए तो सफोकेशन होगा। ऐसी प्लांट भी सफोकेट, दे फील सफोकेटेड, शेडिंग होगा,
शेडिंग होने से क्या होगा, उनका फोटोसिंथेटिक रेट घट जाएगा। एंड फोटोसिंथेसिस इज द ओनली प्रोसेस विच इज डिटरमाइनिंग द प्रोडक्टिविटी। So the whole agriculture productivity is dependent on the photosynthesis. How much is photosynthesis required the water and nutrients. अगर वो दोनों हैं, chlorophyll synthesis सही है, प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसको स्पेस मिल रहा है, और जितना लीफ एरिया डेवलप करेगा, इन क्रॉप प्लांट्स क्या है, लीफ एरिया इंडेक्स मेजर करते हैं। हॉर्टिकल्चर में तुमने बीएससी में तो पढ़ाई होगा सभी। रूरल एरिया में आने के लिए क्या कंडीशन है, एनी सब्जेक्ट एग्रीकल्चर है कंपलसरी, बीएससी एग्रीकल्चर कंपलसरी है, BSc Agri Horti एग्री हॉर्टी पर एग्री चाहिए हैं, यानी हिस्ट्री वाला भी आ जाए, नहीं हिस्ट्री वाला हाँ, तो बेसिक नॉलेज तो आपको है, सभी को है, कंप्यूटर एक्सेप्ट कंप्यूटर साइंस है ना, but computer science can also be used in agriculture. It is not because we need a lot of information. अब ये जो डाटा आएगा, ये इसको प्रोसेस कौन करेगा, and इसकी एनालिसिस है, डाटा प्रोसेस है, even what I am talking of the leaf area index. So you can have the certain remote sensing nowadays, and with the help of your computer and remote sensing, we can measure the leaf area of the outside field. So उसके लिए भी tool techniques हैं, and how further we can use these remote sensing and other things to increase the productivity. मेन चीज तो हमारा जो फोकस है इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। अगर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ता, जो 1950s में था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, उस समय हम बहुत ही कम प्रोडक्शन था, और वो इसलिए था कि हम लैंड रेसेस कल्टीवेट कर रहे थे, और आज हमने सारी वैरायटीज यूज की, फर्टिलाइजर दिया, फर्टिलाइजर सिंथेटिक फर्टिलाइजर, यूरिया जो डालते हैं वो क्या है, सिंथेटिक फर्टिलाइजर है, तो फैक्ट्री में बन रहा है, और सीधा क्या देता है, नाइट्रोजन सप्लाई कर देता है डालते ही। जबकि आप लगातार अगर खेत में ये डालोगे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, तो सॉइल की क्या हो जाएगी, फर्टिलिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सॉइल में जो है बहुत सारा माइक्रोफ्लोरा है नहीं? अब उस माइक्रोफ्लोरा का तो कार्बन चाहिए ना, वो क्या खाएगी, बैक्टीरिया जो उसमें है, जो माइक्रोफ्लोरा है, उनके लिए भी तो फूड चाहिए, वो दैट इज द कार्बन is their food, and then they are releasing that nutrient from that farmyard manure or green manure, whatever is there, slowly. और जबकि यूरिया क्या है, बहुत जल्दी जल्दी देता है नाइट्रोजन, तुरंत डाला, नेक्स्ट तुरंत एब्जॉर्ब हो जाएगा इरिगेशन एरिया में। और प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है, वो ऐसा तो नहीं कि प्लांट उसको लेके कहीं स्टोर करके रखेगा, जितनी रिक्वायरमेंट है धीरे धीरे, अगर छोटा प्लांट है तो धीरे धीरे उसको बहुत कम जरूरत है, जब बड़ा होगा तब तो उसको हम स्प्लिट डोज में दे देते हैं एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस। लेकिन उस यूरिया सिंथेटिक फर्टिलाइजर डालने से सारा क्रॉपिंग सिस्टम में जो है वो सॉइल डिटोरेशन बहुत ज्यादा है। तो नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ द वी आर टॉकिंग ऑफ द दिस conservation of soil, conservation of plants, the biodiversity. We want to utilize all those phenomena. So let us have a look how the modern day agriculture. Well, next करने के लिए क्या है? इसी होगा ना? अच्छा ऐसी जाएगा? तो माउस से हो जाएगा सर इजीली। हो जाएगा? हाँ इससे हो जाएगा। So modern day agriculture, that is the use of synthetic fertilizer. जो अभी हमारा conventional है, what we talk of the conventional agriculture system, to use the maximum fertilizer to give the irrigation and do the extensive cropping. इसके लिए एक example मैं दूंगा, just in Punjab and Haryana, we are growing wheat. That is the सब ट्रॉपिकल एरिया, मेनली पंजाब हरियाणा। पानी की तो कमी है, पंजाब की नदियां तो पाकिस्तान में चली गई, यहाँ तो एक सरस्वती है जो कि अंडरग्राउंड हो गई है, तो पानी की कमी है। और इंदिरा गांधी केनाल आने के बाद थोड़ा बहुत कुछ एरिया में होगा, लेकिन होल पंजाब एंड हरियाणा कैन बी फेड। इवन यमुना का हालत खराब हो जाता है, मई जून में तो ऑल वाटर इज डिसअपियरिंग फ्रॉम दोज रिवर्स।
और जब FPL भी होता तो उस समय तो वो सब नाले की तरह दिखता है पानी। आगरा में चले जाओ कितनी बुरी हालत रहती है उसमें यमुना की। सो दैट इज अप टू द कोलकाता गंगा सागर जहाँ ये दोनों मिलती हैं। तो पंजाब हरियाणा में क्या है, प्रोडक्शन राइस का बहुत ज़्यादा है एंड वी आर फेचिंग लॉट ऑफ मनी और फॉरेन एक्सचेंज, वी आर अर्निंग द फॉरेन एक्सचेंज। लेकिन वो किसकी कॉस्ट पे कर रहे हैं, सारे इन्वायरमेंटल कॉस्ट है। आपने फर्टिलाइजर डाला, सॉइल खराब की, कई सालों से कर रहे हैं। और वीट लगाया, वीट भी एक्सटेंसिव है, उसको नाइट्रोजन रिस्पॉन्सिव है। ऑल ग्रेन्स और सीरियल क्रॉप दे आर हाईली रिस्पॉन्सिव फॉर नाइट्रोजन। जितना नाइट्रोजन इनको मिलेगा ग्रोथ बढ़ेगी और उतना पैदावार बढ़ जाएगी सीधी। तो इनके सॉइल भी हमने एक्सप्लॉइट करी, इन्वायरमेंट जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल थी नीचे चली गई। तो कुछ सालों में 25-30 सालों में वहाँ पानी सब सूख जाएगा। लेकिन वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ दैट कि व्हाट विल हैपन टुमारो। हमें तो आज की चिंता है, वी आर हार्नेसिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, बट देयर आर 5 प्रिंसिपल टू यूज आवर नेचुरल रिसोर्सेज। And what are our natural resources? Land is the main natural resource. Then forest, then biodiversity, whatever is there. These are all the natural resources which we are getting free of cost. पानी की तो cost नहीं है ना, uplifting की cost है, आपको पंप से डाल रहे हैं। Then again we are increasing pollution, जो डीजल पंप चलेगा पानी खींचने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन ज़्यादा होगा और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन आएगी। These are the 5 labels. Level 1, that is the increase efficiency of input use. So whatever input we are talking of, the fertilizer and irrigation, so we have to increase their efficiency. ये नहीं है कि पानी अगर है available तो आप excess पानी करें। अगर आप उसको flood irrigation दे रहे हैं तो lot of water is getting waste, कुछ evaporate हो रहा है, कुछ drain हो रहा है इधर उधर। So we have to think how we should be best the inputs. Fertilizer भी इसमें आ जाता है, seed भी इसमें आ जाता है। So how best we have to utilize the developed variety of seed, and what should be the right combination of using the fertilizers. अगर ठीक है उसमें अभी अगर आप ऑर्गेनिक में सिर्फ स्विच नहीं हो सकते। So the whole country production system can't be switched over in one day. श्रीलंका ने यही किया, श्रीलंका की इकोनॉमी बैठ गई, श्रीलंका ने स्विच ओवर कर दिया। उसने कहा ठीक है जी, हम ये सब कन्वेंशनल जो एग्रीकल्चर इसको बदल के सारा ऑर्गेनिक में कर दिया। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में पहले जब आप करोगे तो प्रोडक्टिविटी विल डिक्रीज। ऑर्गेनिक तो स्लोली रिलीज होता है, उसको तो एस्टैब्लिश करने में बहुत टाइम लगेगा। सो वी शुड नॉट डू दैट थिंग, हम उसको धीरे धीरे कम करें। ऑर्गेनिक को जो उसकी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया है उसको कम करके और धीरे धीरे उसमें हल्के से जितना डोज हम दे सकते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म। अगर हम ये गोबर के कंडे वंडे जलाते हैं सारे, उनको ना जला के सारा हम खाद बनाते हैं। और ये जो फार्म रेसिड्यूज है, ये पराली जलाने का तो सब सुना ही होगा, आजकल ये चल रहा है। तो उस पराली को जलाने की बजाय अगर हम उसको डिकम्पोज कर दें, कोई भी तरीका ढूंढ लें, इतना मुश्किल तो है नहीं। जब आपकी रिसर्च इतनी आगे चली गई है तो क्या पराली का सॉल्यूशन ढूंढना कोई बहुत बड़ा मुश्किल वो नहीं है। अगर गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड हो और फार्मर्स भी इंटरेस्टेड हो तो ये सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं। फार्मर्स विल आल्सो सही है कि क्यों इतनी बड़ी कॉस्ट बियर करेगा उसको। फिर एज सच फार्मिंग इज नॉट ए इकोनॉमिक प्रोफेशन, उसमें प्रॉफिट हो ही नहीं रहा फार्मर्स। जस्ट फॉर हिज सर्वाइवल ही इज गेटिंग सम मनी बिकॉज ही हैज द लैंड, उसको छोड़ नहीं सकता, उसका एस्टेब्लिशमेंट है, घर है, एनिमल्स है, वो सब उसकी चल रही है। तो फॉर द सेक ऑफ दैट establishment or his livelihood, he is continuing the farming. Otherwise, farming nowadays is not profitable business. अगर ये profitable नहीं होगा तो लोग छोड़ देंगे। इसीलिए तो बच्चे जो एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हैं वो भी एग्रीकल्चर कहाँ करना चाहते हैं। मैं तो बहुत से बच्चों को मिलता हूँ BSc MSc, nobody is interested, they want to white collar job। उनको तो कहीं वहाँ AC वेसी में बैठने वाला चाहिए सिस्टम। एग्रीकल्चर में तो वो स्टूडेंट है कुछ तो वो खिड़की भी नहीं खोलते हैं कि भाई लाइट आ रही है। तो आप एग्रीकल्चर में आपको फील्ड में जाना है और सुबह जाना है
अगर आप 11 बजे कॉलेज आएंगे फिर तो फील्ड जाने का सवाल नहीं होता है। हमने भी अपनी ITR सर्विसेज में 8:30 बजे इंस्टीट्यूट शुरू किया और सीधे सारे ऑल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पीपल दे आर स्ट्रेट वे कमिंग, अपना बैग वैग रखा सीट पे और सीधे फील्ड में जाते हैं। फील्ड में उनके एक्सपेरिमेंट चलते हैं, निकलते हैं, पूरा का पूरा डिवीजन जाएगा, डिपार्टमेंट जाएगा, सो दे विल डिस्कस समथिंग। तो सुबह से शाम तक जब वो फील्ड में रहेंगे, फील्ड सिचुएशन देखेंगे, एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन देखेंगे, तब तो कुछ एनालिसिस कर देखेंगे। फिर दूसरी प्रॉब्लम ये होगी कि हमारे जो रिसर्च फार्म है उनकी प्रोडक्टिविटी तो हायर हो जाती, लेकिन एक्चुअल फार्मर्स फील्ड में वो रिजल्ट नहीं आते हैं।